ये है आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का एनालिसिस 13 जून को जिस बेस पे आपका क्वेश्चन आया है। आपका ये क्वेश्चन हमने लाया है 14 से 21 जून वाले। जरूर इस क्वेश्चन को देख के जाए, इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोल रहा है, मई 2026 में किस संस्थान में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट है, आईआईटी बॉम्बे में किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोल रहा है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन सी राइट है, कॉसिरोकोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? तो आपको ये याद होना चाहिए, आपका ऑप्शन ए राइट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मई 2026 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये सब करंट अफेयर है आपका। जो भी करंट अफेयर आपको मई तक 6 महीने 1 साल का तो प्रिपेयर होना ही चाहिए, वहाँ से पूछ रहा है आरआरबी में। तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, डॉक्टर हरवंश चावला। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, मार्च 2026 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन समझौता ज्ञापन पे कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का विस्तार करना, रख रखाव एवं और प्रबंधन सहित विमानन में कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करना, पूरे भारत में हवाई अड्डा संचालन का निजीकरण करना, भारत में वाणिज्यिक विमानों का निर्माण करना। तो मार्च 2026 में इन्होंने किया था रख रखाव और प्रबंधन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट है, विनियमन अधिनियम 1773। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के उद्देश्य का सही वर्णन करता है? तो आत्मनिर्भर भारत के लिए होगा आपका ऑप्शन सी राइट, यह ईपीएफ लाभ देकर औपचारिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 14 जून को देखने वाले बच्चे डायरेक्ट 13 जून को जो पेपर दे के आए हैं वो यहाँ पे अपना मैचिंग कर सकते हैं, अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन मैच हो रहा होगा, और 14 जून वाले देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट मुख्य रूप से ऑप्शन डी राइट होगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी सीमा बनाती है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक बड़े हिस्से को अपवाहित करती है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट, गंडक नदी। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर भारत के संविधान को निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय भाषा में लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट है, गुजराती और तमिल में। 11 में है, स्काई हॉफ एविएशन को अप्रैल 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली वाणिज्यिक सिप्लेन सेवा शुरू करने के लिए DGCA की मंजूरी मिली? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट होगा, लक्षद्वीप ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2025 में बर्मिंघम अलबामा में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आपका ऑप्शन बी राइट है, हरियाणा से गुरजीत सिंह। और 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, ग्रिड पैटर्न के साथ अच्छी तरह से नियोजित शहरी केंद्र। 13वां में आपका अच्छा यहाँ पे नहीं है, ये देखना, क्योंकि ये तो था ग्रिड पैटर्न था हड़प्पा सभ्यता में, तो कौन सा नहीं है ये बताना। ठीक है, कृषि के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग, उन्नत जल निकासी और जल प्रबंधन। उन्नत जल निकासी था, स्नानागार और अन्नागार भी था, यानी ऑप्शन बी सही है, मतलब इसके हिसाब से। लोक नृत्य डोलू कुनिथा भारत में लोकप्रिय है, कौन सा राज्य इस नृत्य से जुड़ा है जो जोरदार ढोल आधारित प्रदर्शनों की विशेषता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट है, कर्नाटक। 15 में है, निसार उपग्रह मिशन मुख्य रूप से किस प्रकार की इमेजिंग से संबंधित है? ऑप्शन सी इज राइट, रडार इमेजिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जिम कार्ड शब्द मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खेल से है संबंधित है? ऑप्शन सी राइट, जिम कार्ड फुटबॉल से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन विटामिन का उसके कार्य और कमी से होने वाले विकार के साथ सही ढंग से मिलान करता है? ए है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है, कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, सही ढंग से। डी में विटामिन डी में है आपका दृष्टिवर्धकों को नियंत्रित करता है, कमी से लार्गा होता है। और सी विटामिन बी 12 से तंत्रिका कार्य और लाल रक्त कोशिका निर्माण में सहायक करता है, कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है। ऑप्शन सी आपका राइट है, यहाँ पर ऑप्शन सी ही राइट है। 18 किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट है, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। क्वेश्चन नंबर 19, उदारीकरण के बाद के युग में कृषि विपणन प्रणाली किस संरचनात्मक कारक के कारण अक्षम बनी रही? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी राइट है, एपीएमसी सुधारों का कमजोर कार्यान्वयन। 20 है कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम में एमएसी पते का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस बिट लंबाई का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट, 48 बिट्स। 21वां है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकलती है और मध्य प्रदेश के उड़ीसा से होकर बहती है? तो आपका है ऑप्शन बी राइट है, महानदी, बी। 22 में है इन राष्ट्रपतियों में से कौन राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह। तो आपका ऑप्शन डी ही राइट है, ये पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे राष्ट्रपति होने से पहले। ओके। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, ऑक्सीजन की खोज की थी। संगीत की कौन सी शैली कर्नाटक परंपरा से जुड़ी है? संगीत की ऑप्शन सी कृति। 25वां है 10वीं भारत कन्या संयुक्त व्यापार समिति की बैठक जहां सीमा शुल्क सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, किस शहर में आयोजित की गई थी? तो 25वां आपका बी नैरोबी। निम्नलिखित में से कौन सा मान्य ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है? तो आपका ए बिंग। कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगस्त 2024 में 5 नए जिलों के निर्माण के बाद लद्दाख में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो आपका ऑप्शन सी राइट है, 7 हो। 28 में कह रहा है मई 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा लॉन्च किया गया AI आधारित न्यायिक सहायता चैटबॉट का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट है, सुस्वागतम। 29 है मार्च 2024 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए INS लॉन्च किया और ICGS अचल किस संगठन को सौंपा? तो आपका ऑप्शन सी राइट है, भारतीय तटरक्षक। 30वां किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया? तो आपका ऑप्शन बी राइट है, 86वां संविधान मतलब 86वां संशोधन। तो संशोधन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है उसे जरूर याद करके चाहिए, 14 से 21 जून वाले। आपको कह रहा है विशिष्ट अर्थशास्त्र के संदर्भ में मांग फलन के ग्राफिक प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन ए राइट है, मांग वक्र बोलते हैं उसे। एक उत्तल लेंस के मामले में वस्तु की किस विशिष्ट स्थिति के तहत प्रतिबिंब 2f पर बनता है और उसका आकार वस्तु के समान होता है? तो ये है आपका क्वेश्चन बी, 2f पर बनता है। ठीक है, बी राइट होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी? तो आपका ऑप्शन बी राइट होगा, अनुच्छेद 74। एक स्थिर बल 4 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2s की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लागू बल का परिणाम क्या है? तो ऑप्शन सी 12N होगा, 12 न्यूटन। तो इसका 12 न्यूटन कैसे आया है वो भी बता देते हैं, क्या पता सिमिलर क्वेश्चन आ जाए 14 को। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, V इक्वल टू होता है U प्लस 80, जिसमें से आपको V दिया है 8, U दिया है 2, A आपको नहीं पता है, टाइम आपको 2 दिया है। तो यहाँ से आपका A का वैल्यू निकालेंगे, इधर सब्जेक्ट 6, तो A का वैल्यू आपका 3 आ गया।
इसकी एफ निकालना, तो एफ इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। तो m हो जाएगा आपका 4 दिया है द्रव्यमान, m मीन्स मास नहीं मास, और a आपका निकला है 3, तो 12 न्यूटन आ गया। ठीक, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। जो आपने 10th 12th में पढ़ा है फिजिक्स, वही बेसिक फिजिक्स है, पर इतना रिमेंबर नहीं रहता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। भारतीय वायुसेना के कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन के ठिकानों पर लक्षित हमलों के साथ हवाई सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन सफ़ेद सागर कब शुरू किया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट, 26 मई 1999 को। शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में जोड़ा गया था, उसका उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो आपका ऑप्शन डी राइट है, अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। 37 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे आजीविका के रूप में भी जाना जाता है, के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट है, बैंक ऋण और सब्सिडी द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 38, वास्तुक शिल्प के संदर्भ में अलाई दरवाजा की एक विशेषता क्या मानी जाती है? तो आपका ऑप्शन ए ही राइट है, फतेहपुर सिकरी का किला। एनटीपीसी वाले कौन सा क्वेश्चन मतलब आंसर करेक्ट मान सकते हैं? तो मैनेज करिएगा, वैसे खोज के हमने राइट आंसर ही ढूंढा है, पर एकदम श्योर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो आपका है ऑप्शन सी राइट, Alt+R। 40 है, मारिया स्टार्टअप कार्यक्रमों और सेवाओं का प्रबंधन करना चाहती है जो विंडोज़ 11 शुरू होने पर स्वचालित रूप से चलते हैं। इस उद्देश्य के लिए कौन सी विंडोज़ उपयोगिता समर्पित स्टार्टअप और सर्विसेज टास्क प्रदान करती है? तो आपका ऑप्शन सी राइट है, MSC ऑनफिंग। तो अब आते हैं आपके मैथमेटिक्स पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम लिखते हैं। आपको दिया है 24, आपको जैसे हम तो लिख के दिखा रहे हैं, बट आपको तो वहाँ पे सॉल्व करना है, डायरेक्ट लिखना नहीं है। 2 + 2 × 18 - 45/3 मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ तो ये मल्टीप्लाई होना ही है, तो इसका करा देते हैं। तो 6 × 24, 4 × 2 = 12, 144। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में हमने मिसप्रिंट हो गया कंप्यूटर से, यहाँ डिवाइड रहेगा। ठीक है, हमने जब क्वेश्चन निकाला था ढूंढ के एनटीपीसी के लिए, तो यहाँ पे जब सॉल्व किए थे तो ये यहाँ पे डिवाइड ही था। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। ये 18 तियाँ, उसके बाद 45 घटा देंगे तो 1 मिनट, ये और मिस्टेक हुआ है क्या? यहाँ 2 होना चाहिए, सिट। यहाँ अपॉन 40, यहाँ 12/2 होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इरर हो गया है, मैं आपको राइट क्वेश्चन लिख के देती हूँ। आपका क्वेश्चन रियल में क्वेश्चन ये है, 24 × 6 एक ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट, फिर है आपका मछली ब्रैकेट में 12 करें 2 डिवाइडेड 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर 18 - 12/2। ये आपका राइट क्वेश्चन है। तो इसका मल्टीप्लाई कराए थे 144, क्योंकि अलग ब्रैकेट है। इसका डिवाइड कराई दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद 18 × 2 = 36, 36 में से 12 जाएगा तो 24, और 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 12। तो यहाँ पे 144 × 12 यूनिट डिजिट का करा दीजिए 8। अपने ऑप्शन में चेक कर लेंगे, एक ही में 8 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, तो जितना भी कैलकुलेशन रहता है सिंप्लीफिकेशन का, उसमें आप चेक कर लीजिए, यूनिट डिजिट पहले कर लिया करिए, अधिकतर यूनिट डिजिट से आंसर हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 42 में 2 संख्याओं का HCF और LCM आपको दिया है, और फर्स्ट संख्या भी दिया है, दूसरा फाइंड करना है। डायरेक्ट फार्मूला बेस है आपका, ऐसे में आप डायरेक्ट लिखिए 28 × 336। फार्मूला सबको पता है, फर्स्ट वाला इधर होगा, यहाँ पे आ जाएगा नीचे, इंटू x। ठीक है, क्या होता है LCM × HCF = फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो सेकेंड नंबर को यहाँ रख देते हैं, इसे x मान लिया, फर्स्ट इधर आ गया। अब इसे काटना पीटना है, चलिए काट देते हैं 2 से। इसे काटेंगे तो आएगा आपका 2 × 1 = 2, फिर 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 2, 5 = 2, 6 = फिर 2 से काटेंगे 8, 4, 2 से काटेंगे, बड़े नंबर से काट लेना था, 2 फिर 8, 28 गया, 84 आपका आ गया। आपका ऑप्शन बी राइट हो गया, ऑप्शन बी राइट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी सिंप्लीफिकेशन है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है और ये दिया, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं। 5z माइनस 12y का स्क्वायर है प्लस 12z प्लस 5y का स्क्वायर है माइनस 144z स्क्वायर है। ए का स्क्वायर यानी 25 z स्क्वायर प्लस 144 y स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखिए दोनों सेम है, यानी 2ab तो कैंसिल ही होने वाला है। एग्जाम में तो नहीं लिखेंगे क्योंकि पता है कैंसिल हो जाएगा, पर यहाँ सोल्यूशन दे रहे हैं तो लिख देते हैं, पर बता रहे हैं लिखिए नहीं, क्योंकि सेम है तो प्लस में माइनस में तो कैंसिल होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलते हैं 144 जेड स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 25 वाई स्क्वायर और 2ab प्लस का 2ab, यही 2ab आएगा 12 5 इंटू जेड वाई लिख दीजिए लास्ट में, माइनस आपका इसको हटाइए, माइनस है 144 जेड स्क्वायर जो आपका एक्स्ट्रा दिया था, ये इससे कैंसिल, प्लस में माइनस में ये ऐड करिए, जेड में जेड 144 में 25 ऐड कर दीजिए और वाई में ये ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये 961169, ठीक है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर आपको फाइनली आपका इतना बचा और ये आपको दिया था, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, तो देख लेते हैं आपका 169 एक ही में आ रहा है, यानी ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते चलिए, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करिए। 44 में कह रहा है 3 पाइप है एक्स वाई जेड, एक टैंक को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भरता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन पाइप जेड को टंकी पूरी तरह भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने घंटों में भरा जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट जल्दी से, 12, 15, 20, एलसीएम 60, 5, 4, 3, ठीक है। तीसरे वाले को 3 घंटे पहले बंद कर देता है, यानी यहीं पे कर दिए हम, टोटल 60 है, 3 घंटे पहले तीसरे को बंद कर देता है यानी 9, तो यहाँ कितना आ गया 69, ठीक है। और ये टोटल कितना है तीनों को एक साथ ना, 9, 9, 3, 12, 12 से डिवाइड करा दीजिए, तो 12, 5, 60 यानी 5 घंटे कुछ आएगा। तो 2 ऑप्शन में 5 घंटे है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, बस इसको डिवाइड करा दीजिए, आपका इधर पॉइंट में जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। आपको कह रहा है एक जार में 2 तरल पदार्थ है ए और बी, चलिए रख देते हैं ए और बी, कह रहा है उसका अनुपात 3:4 है, ठीक है। यदि जार में 5 लीटर, ए में 5 लीटर मिला जाता है तो रेशियो इतना हो जाता है, ठीक है। ए में 5 लीटर मिलाते हैं तो रेशियो 4:5 हो जाता है, ठीक है। यानी इसको चलते हैं सेम करते हैं, जो इसमें इसको सेम कर लेते हैं, इसमें नहीं चेंज होगा क्योंकि मिला इसमें जा रहा है, तो इसमें कराएंगे 5 से, इसमें कराएंगे 4 से, इसमें 5 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 16, यानी यहाँ 1 का वैल्यू 5 दिया है, 1 का वैल्यू 5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है बी का मात्रा कितना होगा, 1 का वैल्यू 5 है और ये कितना 20, तो 5 × 20 कितना आ जाएगा आपका 100, बी का कितना लीटर हो जाएगा 100 लीटर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व करते हैं। आपको दिया है कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2, तो फाइंड करना, यहाँ भी मिसप्रिंट दिया, यहाँ पर और 6 रहेगा, एन नहीं रहेगा, एन मतलब क्या होता है 6 रहेगा, ठीक है। यहाँ 6 दिया था क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा आज मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन को प्रिंट करने में, तो ठीक है यहाँ पे 2 है, तो चलिए यहाँ लेट कर लीजिए 6 ही था। आते हैं आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 दिया है। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin, साइन इसे लिख सकते हैं 1 + sin स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2 sin, ठीक है। इस साइन को मान लो x, ठीक है, साइन नहीं लिखने में अच्छा हो रहा है, ये आ गया माइनस का इधर। इसको जब फाइंड करेंगे इक्वेशन एल्जेब्रिक वाला, तो उसका शॉर्ट मेथड होता है 2 × 2, 2 में से 1 गया वो 2 सब्ट्रैक्ट होकर आएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा x - 1 का स्क्वायर ही बनेगा, सब मिला के x = 1 आएगा, ठीक है। 1 आया तो अब यहाँ पे कॉसेक के पावर n थीटा चाहे 6 थीटा चाहे जितना थीटा दिया हो, 6 थीटा ही दिया था क्वेश्चन में तो हम 6 मान लेते हैं, 1 का पावर चाहे जितना करेंगे आपका 1 ही 1 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर आप ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है रमेन अपने खाते में 24,000 जमा करता है जिस पर 12% वार्षिक ब्याज दर त्रैमासिक रूप से संयोजित होनी है। 6 महीने बाद उसके खाते में कुल राशि कितना होगा, ठीक है, त्रैमासिक रूप से होगी, ठीक है। चलिए 6 महीने बाद निकालते हैं इसको। तो सॉल्यूशन पर आते हैं, आपको 12% दिया है और जमा करना है क्वार्टरली, ठीक है।
तो 12% का हम क्वार्टरली निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 3%। इसे क्या लिख सकते हैं, 0.03 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्लर हो जा रहा है। अब 6 मंथ के लिए, 6 मंथ में 2 क्वार्टर होता है, 6 मंथ में आपको पता है 2 क्वार्टर होता है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल हमको दिया है 24,000, 1 प्लस ये 3 हो जाएगा और ये 2 क्वार्टर के लिए, ठीक है। तो 24,000 गुणे 103, तो ये सब मिला के ऐसे लिख सकते हैं 2 बार, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे वैदिक मैथ से तो आपका आएगा 13 का, आपको स्क्वायर याद ही होगा, तो ये बस 0,609, ठीक है। 4 डिजिट के आगे वो पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 24,000 है। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ आंसर लिख देते हैं, आएगा 25,46, इतना आपका आएगा। ऑप्शन आपका ऑप्शन राइट होगा 25,46, ऑप्शन ए राइट होगा। 48 में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट है, चलिए यहीं पे करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा के क्यूब माइनस 3k, के क्यूब यानी 3 का क्यूब, तो माइनस का माइनस 27 आएगा, 3 9 प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 में से 9 जाएगा 18, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। और ये है आपका माध्यिका निकालना है, तो देख लेते हैं कितना डिजिट है। ये भी क्वेश्चन मिसप्रिंट ही हुआ है, आपको मैं फ़ोन में दिखाती हूँ। ये है जहाँ से प्रिंट करना था, सही से प्रिंट नहीं पाया कंप्यूटर में, तो क्वेश्चन ये है आपका 15 हाँ यस, अब आपको ये आपको मैं समझा रही थी, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। माध्यिका बीच में होता है, 3 इधर हटा दीजिए, 3 इधर, यानी ये सेंटर बीच, यानी जो भी मेरा आंसर है वो 45 से 55 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन में आपको 59 45 से बड़ा होना चाहिए, 55 से छोटा, तो 55 से ही बड़ा, ये भी आपका एक ही ऑप्शन है जो इन दोनों के बीच में है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो गया आपका, ये ओरल हो सकता है, पर अगर आप ऐसे नहीं जानते हैं तो लॉन्ग मेथड भी हम आपको बता सकते हैं कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है, पर ये मेथड आपका सही रहेगा। जब भी आपको निकालना है सेंटर से निकाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में है, करण और अर्जुन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। करण अर्जुन से 15,000 अधिक निवेश करता है, करण 3 महीने के लिए निवेश करता है। अर्जुन से 15,000 अधिक निवेश करेगा और 3 महीने के लिए, अर्जुन 4 महीने के लिए निवेश करता है। टोटल आपको प्रॉफिट भी दिया है, करण का हिस्सा अर्जुन से इतना अधिक है, करण द्वारा योगदान की गई पूंजी ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ के आते हैं सोल्यूशन पर, तो आते हैं सोल्यूशन पे, लिख लीजिए आप करण और अर्जुन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे रेशियो में करके सॉल्व करेंगे, तो रेशियो में करके सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है वो उससे अधिक कमाता है, तो मान लेते हैं ये x है, तो करण कितना हो जाएगा, x प्लस 15,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ये 3 महीने के लिए करता है, ये 4 महीने के लिए करता है। टोटल आपको दिया है 60 और एक लोग का हिस्सा दिया है, आपका किसका हिस्सा दिया, अर्जुन का हिस्सा, तो इसे सब्ट्रैक्ट करा दीजिए तो आपका करण का हिस्सा पता चल जाएगा, तो हो जाएगा। और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो अर्जुन और करण का रेशियो पूरा इससे काटेंगे तो ये 2:1 बन जाएगा। यानी अगर हम इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन आपका बनेगा 3x मल्टीप्लाई करा दीजिए 45,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे अपॉन में आएगा 4x, यहाँ पे रेशियो 2:1 निकला, बस इसी को सॉल्व करना है। तो 3x प्लस 45,000, यहाँ पे 8x, तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 45,000, इससे काटेंगे तो 9,000। x का वैल्यू 9,000 आया, निकालना था आपको करण द्वारा योगदान की गई राशि, करण, तो x का वैल्यू पता चल गया है, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, x प्लस 15,000 है ना, तो x 15,000 जोड़ दीजिए, यहाँ 5 लिखिए, 15,000 जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा आपका 24,000 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, एक नियमित षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है एनटीपीसी में, तो जरूर तैयार करके चाहिए। नियमित षटभुज है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4a², षटभुज है यानी 6 से गुणा होगा, यानी षटभुज के यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यानी सब मिला के 3√3/2a², तो 3√3/2, a का वैल्यू दिया है 16√3, 16 का वर्ग क्या हो जाएगा 256, √2 का 2 से 2 कैंसिल, 3 6 18, यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, एक ही में दे रहा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
₹36 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी को ₹13 प्रति किलोग्राम वाली मूल्य वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण ₹15.4 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन रीड कर लिए, सॉल्यूशन पर आते हैं। ना है जो होता है आपका सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, तो आपको दिया है सेलिंग प्राइस 15.4 गुणे 100 और 100 में 10% का प्रॉफिट हो तो 110 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये आपका आ जाएगा 14 kg। ठीक है, ये आपका 14 kg आ गया। ठीक है, फिर आपको यूज करना है, आपको दिया है जब 36 किलो की चीनी बेचता है और जब 13 किलो वाली चीनी को बेचता है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, चीपर शुगर और 150। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप 36 में से इस 14 जो निकला इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 22, फिर इस 14 में से 13 में बेचता है तो आएगा 1। तो किस रेशियो में मिलाना चाहिए, तो आपका हो जाएगा 1:22। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 20% और 29% की क्रमिक छूट किसके एकल छूट के बराबर है, तो बस क्रमिक छूट निकालना है आपको। तो यहाँ पे कर दीजिए 20% प्लस 29% माइनस 20 इंटू 29/100, ये हो जाएगा 49, ये 0 0 कैंसिल, 29 दूना ये हो जाएगा 58.1 पे लग जाएगा, तो आपका आ जाएगा 43.2%। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है, दौड़ने वाले एक वृत्ताकार पथ पर पी 40 मिनट में 5 चक्कर पूरे करता है, आर 7 चक्कर पूरे करने में लिया गया पी द्वारा 6 चक्कर पूरा करने में लिया गया समय के बराबर है। आर का जो 7 चक्कर लगाता है और पी का जो 6 चक्कर लगाता है दोनों का सेम है। ठीक है, समय के यदि वे एक व्यास के दो अलग अलग सिरों से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में, तो पहली बार मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो वो आते हैं सोल्यूशन पर। आपको दिया है, निकालते हैं पी का चक्कर, जो पी चक्कर लगाता है, तो 40 मिनट 5 चक्कर यानी 8 मिनट। फिर निकालना है 6 चक्कर, जब पी 6 चक्कर लगाता है, तो पी जब 6 चक्कर लगाएगा तो 6 गुणे 8 यानी 48 मिनट आ जाएगा। फिर आर 7 चक्कर लगाता है, आर 7 चक्कर लगाता है, तो आर 7 चक्कर लगाएगा तो टाइम अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 48/7 मिनट, 48/7 मिनट आर का निकाल लिए। ठीक है, आर का जब 1 चक्कर लगाएगा, आर पी के बराबर था। इसके बाद इतना निकल गया, पी का अगर गति है तो 1/8 आएगा, पी का गति टाइम इतना है तो स्पीड 1/8 आएगा, और आर का स्पीड कितना आएगा लिख देते हैं, पी का स्पीड 1/8 हो गया, आर का स्पीड इसका अपोजिट 7/48। अब इन दोनों का डिफरेंस ले ले तो सापेक्ष गति बोला है ना कि एक ही डायरेक्शन में, जब एक ही डायरेक्शन में जाता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस इसीलिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो आपका आएगा 8/8 7 56, 56 में से 48 जगह 8, 48 गुणे 8 ही लिख देते हैं यहाँ, ये कैंसिल, 1/48 चक्कर प्रति मिनट ही आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद मिलने का समय अभी निकालना है, तो मिलने का समय हो जाएगा आपका 1/2/1/48 इजिकल टू हो जाएगा 1/8 इंटू 48 यानी 24 मिनट, यानी आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक कक्षा में 51 छात्रों की औसत आयु 24 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु शामिल, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मई में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था यानी जून में भी आएगा। तो यहाँ 51 बच्चों का औसत आयु 24 है, यदि एक शिक्षक शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु निकालना है। ठीक है, इसके 2 सॉल्यूशन हैं, दोनों टाइप ही आपको बता देते हैं हम, 2 मेथड हैं। ठीक है, एक है मल्टीप्लाई वाला, यानी 51 इंटू 24 कर दीजिए, और 52, एक शिक्षक बढ़ जा रहा है तो 52 हो जाएगा, 52 गुणे 25 कर दीजिए और डिफरेंस ले लीजिए तो टीचर का आ जाएगा। ठीक है, एक ये मेथड है जो यूजुअली सब करते हैं। दूसरा टाइप है कि 51 का वैल्यू औसत 54 दिया है, जब एक बढ़ जाता है यानी 52, एक बढ़ रहा है तो यहाँ पे करिए 24 प्लस 52 में एक से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 76 ही आएगा, चाहे आप यहाँ पे भी कराएंगे मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, तो 12 24 यहाँ आएगा, यहाँ 52 और 25
का मल्टीप्लाई 1300 आएगा, ठीक है। 1300 में से ये जाएगा तो आपका आएगा 1300 में से इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6 और 10 में से ये गया यहाँ 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 76, ठीक है। क्या बोले थे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 में आपको बोल रहा है √3 tan A = 3 sin A दिया है, तो इतने का वैल्यू निकालना है। आते हैं फटाक से सॉल्यूशन पे। √3 tan A को लिखते हैं sin अपॉन cos, और यहाँ पे लिया है 3 sin, sin से sin कैंसिल, cos का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos = हो जाएगा √3/3, यहाँ 3 का वैल्यू क्या होता है √3 × √3, तो एक √3 से √3 कैंसिल, 1/√3, ठीक है। cos का वैल्यू 1/√3, और हमको फाइंड करना है 2√3 cosec A × tan A। यहाँ पर भी इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। cosec A को 1/sin लिख सकते हैं, इसको sin अपॉन cos, ये कैंसिल, 1/cos का वैल्यू दिया है 1/√3 कैंसिल। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या बचा है आपका 2√3 और नीचे c बचा है, cos नीचे बचा है, तो हड़बड़ी में हम तो उसको मल्टीप्लाई लिख रहे थे, उसी के बराबर में 2 आ जाता है आंसर। तो यहाँ 1/√3, तो यहाँ पे 2√3 × √3, ठीक है। तो 2 × 3 यानी 6 आएगा। ऑप्शन ए इज राइट। आपका क्वेश्चन है, एक बिक्री के दौरान 44% माल 47% के लाभ पे बेचा जाता है, शेष माल को 25% 22% के लाभ पे और बाकी 38% की हानि पर। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान, तो यहाँ पर आप वेट एंड एवरेज भी लगा सकते हैं, वही लगा ही देते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं सोल्यूशन पे। तो x आपको फाइंड करना है, x = हो जाएगा 44 का माल 47%, तो फिर 14 का 22% पे, फिर कह रहा है शेष कितना बचेगा, इसे जोड़िए 100 में से सब्ट्रैक्ट, तो आएगा 42 का, इसको भी जोड़िए 38, तो यहाँ बाकी माल, तो यहाँ 44 को जोड़िए 100 सब्ट्रैक्ट 42, और कह रहा है जो शेष है उस पर 38% की हानि, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अपॉन में इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 100 हो जाएगा। चलिए सॉल्व, मल्टीप्लाई बस कैलकुलेशन है, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1596 आएगा, और यहाँ पे 308 आएगा, और यहाँ पे 2068 अपॉन 6। एग्जाम में आपको ये कैलकुलेशन करना ही होगा, लास्ट में आप यूनिट डिजिट देख सकते हैं, बस इसको आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताइएगा। हम आंसर बताते हैं, ऑप्शन सी राइट है, 7.8 आएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन में आपके बोल रहा है, क्वेश्चन में ए का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ताकि 8 अंक की संख्या, ये जो 8 अंक का संख्या है 8 से विभाज्य हो जाए, यानी जो ए लिखा है इसकी जगह पे क्या आ जाए। तो आपको जैसा कि पता है कि 8 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा डिविजिबल है, तो हमें ए से तो कोई मतलब ही नहीं है 8 के डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है। न्यूनतम वैल्यू बोला तो यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि 56 8 तो 8 से डिविजिबल है, 8 7 56, 8 कम 8, ठीक है। और यहाँ से हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करते हैं लास्ट का 3 डिजिट, तो यहाँ पर हम 3 डिजिट डिविजिबल है, तो यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 42,000 में बेचता है, उसे एक वस्तु पर 45% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 45% का हानि। इस पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा, तो यहाँ पर लॉस ही होगा ऐसे कंडीशन पे जब उस वस्तु पे प्रॉफिट भी हो रहा है और उसी वस्तु पर हानि भी हो रहा है, ठीक है। 2 वस्तु को प्रत्येक में, मतलब 42,000 एक है तो 2 से गुणा कराएंगे तो 84,000 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन पर आते हैं। आप लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टोटल लॉस आपका आएगा x² अपॉन 100, तो यहाँ पे 45 का स्क्वायर अपॉन 100, तो आ जाएगा 2025 अपॉन 100 यानी 20.25%, ठीक है। तो ये आ गया आपका टोटल लॉस। अब आपका निकालते हैं सेलिंग प्राइस। टोटल लॉस निकाले हैं तो 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको तो आपका आ जाएगा 79.75, ठीक है, ये बचा। तो अब हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो आपको दिया है 42,000, तो प्रत्येक को 42,000 में बेचता है तो 2, तो आ जाएगा 84,000। कुल लाभ या हानि निकालना है, तो सेलिंग प्राइस अपॉन में 79.75 इंटू टोटल लॉस कितना हुआ है, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन को,
आपका आंसर आ जाएगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि एक बार आप 42,000 पे 45% का प्रॉफिट करके निकाल लीजिए, दूसरी बार 42,000 पे 45% का हानि निकाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद एक बार प्रॉफिट निकालेंगे, एक बार लॉस निकालेंगे, फिर दोनों का कॉस्ट प्राइस वो निकलेगा, दोनों कॉस्ट प्राइस ऐड कर देंगे तो जो भी आएगा उसमें से सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका लॉस निकल आएगा। एक मेथड ये है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन तो आपका राइट है, लॉस वाला 21,329 लॉस, यानी ऑप्शन सी राइट है। 60 नंबर पे आपको बोल रहा है कि 13,403 को एस बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके संबंधित हिस्सों में से क्रमशः इतना इतना की कटौती की जाती है, ठीक, तो उनके पास इतना रेशियो बचता है। तो बी और सी के मूल हिस्सों का अंतर निकालना है, ठीक है। आते हैं सोल्यूशन पर। तो आपको बोल रहा है इतना रुपया है जो 3 लोगों में बांटा जाएगा ए बी सी में, लेकिन बोल रहा है कि इसमें से कुछ कटौती किया जाता है। कितना कितना? 40, 83 और 68 रुपया तीनों में से कटौती, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका 68 है, 1, 9, 1, ठीक है। यानी इसमें से अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास अब कितना बचेगा? ठीक है, इतना आपका बच गया। अब रेशियो आपको जो दिया था उसको लिख लेते हैं। कितने रेशियो में बट रहा है? 21 और कितना था? 21, 11 और 4, ठीक है, यही रेशियो है, 21, 11, 4। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21, 11, 4, ये आएगा 36, ठीक है। इसी को इस रेशियो में बट रहा है तो एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 36 से डिवाइड कराएंगे, समझ लीजिए 1x का वैल्यू निकल रहा है। तो यहाँ पर इससे इसको काटेंगे तो आपका आएगा 36 दिया आपका 367 आएगा, डिवाइड हमने कराया था। इसके बाद आपको अब पूछा था सी, बी और सी का, ठीक है, बी और सी। तो आप करा दीजिए, बी था 11, 11 से इसमें मल्टीप्लाई क्योंकि एक्स का वैल्यू निकाले है ना, और फिर सी 4 इंटू, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा था तो बस मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट कराना है। 11 से कराने के लिए रूल क्या है? 7 लिखिए और 3 लिखिए, इन दोनों को ऐड करिए, क्या आएगा? 13 का 3 लिखेंगे, 13 का 3 लिख देंगे, और ये 9 और 1 ऐड करेंगे 10, तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक, एक कैरियर हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 8 7 चौक 28, 2 6 चौक 24, 24 2 26, 4 3 12, 12 2 14। अब इसे सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए आप। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कराते हैं हम, 17 में से 8 जाएगा तो आपका 9 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 5, यहाँ 2, ठीक है, 25, 6, 9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 25, 6, 9 तो कहीं नहीं दिया, ऑप्शन डी में राइट होगा, पर यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 25, 6, 9 होना था, 25, 84 लिखा है, 25, 6, 9 आएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। सोल्यूशन में आपने देखा ही। तो आते हैं 61 पे। एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई के है, विकर्ण वाला एक वर्ग है, तिर्यक किनारा 17 है, तो ऊंचाई निकालना है। यानी आपको डायगोनल दिया है 16, डायगोनल 16 है तो रेडियस उसका हाफ 8 आ गया। एल आपको दिया है 17 और एच फाइंड करना है। आपको ट्रिपलेट दिख रहा होगा, ये 17, 8, तो यहाँ 15 आ जाएगा। पाइथागोरस से भी एच निकालेंगे ही, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब यदि राम की आयु का 2 गुना राम्या की आयु के 2 गुने से 24 वर्ष अधिक है और राम्या की आयु का 4 गुना राम की आयु से 3 वर्ष कम है, तो राम और राम्या के बीच का अंतर। इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। आते हैं सोल्यूशन पर। तो सोल्यूशन पर आते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। राम का 2 गुना राम्या के 2 गुने से 24 अधिक है, ठीक है। फिर कह रहा था फिर से 2 गुना करना है, इस बार राम का, तो ये 4, मतलब राम ये क्या है, इसके बाद कह रहा है 3 वर्ष कम है, राम की आयु 3 वर्ष कम है, राम की आयु, ठीक है। राम्या का 4 गुना बोला था, राम्या के 4 गुना राम से 3 वर्ष कम है, ठीक है। दोनों इक्वेशन बना लिए। अब यहाँ पे कराते हैं, इसमें देखिए 2 सब में कॉमन मिल रहा है, यानी इसमें अगर 2 से डिवाइड करा दे तो इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर r आ जाएगा, यहाँ पर m आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसा कर लिया, थोड़ा और सिंपल हो गया। एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया। अब यहाँ पर
रहा होगा यहाँ पे आर है, यहाँ आर का वैल्यू निकला है, तो यहाँ पे रख देते हैं आर का वैल्यू। तो ये हो जाएगा m + 12 - 3, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 9, ये इधर आ जाएगा 3m, तो m आपका 3 आ गया। ठीक है, m 3 आ गया तो r निकालेंगे, तो r निकालने के लिए 15 हो जाएगा, 12 और 3 15। तो ईयर भी आपको डिफरेंस निकालना था उनके ईयर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 - 3 यानी 12। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 63 में कह रहा है कृष्ण के पास 1407 है, वह इस राशि को अपने 2 बेटों वीर और नितिन के बीच विभाजित करता है, इस रुपए को, और उन्हें अपने अपने हिस्से को 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखा गया कि 14 वर्षों के बाद वीर के निवेश का मूल्य उतना ही है जितना 15 वर्षों के बाद नितिन के निवेश का कृष्ण ने नितिन को कितने दिए। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन मई में आया था, इसीलिए हमने क्वेश्चन रखा है। तो आते हैं सोल्यूशन पर। तो ये है CI पर, तो आपको दिया है पहले विपिन और नितिन में कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मिला के टोटल 1407। अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला को पता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 का T। ठीक है, तो यहाँ पे विपिन जो है उसे 10% के लिए, ठीक है, 14 साल के लिए, दोनों का क्या है बराबर है। नितिन का होगा 1 + 10 दोनों 10% मिला था, और दोनों का ईयर अलग है, एक को 14 और एक को 15। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, इक्वल के इधर इसको ट्रांसफर करेंगे, बी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए ये इधर लिखा है 2 की पावर 5 और इधर लिखा था 2 की पावर 6, बेस सेम है, और यहाँ इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बेस सेम रहता है, इसको यहीं रहने देंगे, और ये आएगा डिवाइड में, तो बेस सेम है, डिवाइड में क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो वही सेम यहाँ पे हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, 14 में से एक जाएगा, 15 में से एक जाएगा, 14 बचेगा, तो V/N, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 10/100 की पावर 1, यानी आ जाएगा आपका 110/100, यानी आ जाएगा आपका 11/10। ठीक है, तो निकालना था नितिन का शेयर। ठीक है, नितिन का शेयर निकालना है, नितिन का शेयर हो जाएगा, नितिन 10 है, टोटल 21 है, और कितना रुपये है जो बटेगा दोनों में 1407। अब इसको ये 21 से कट जाएगा 67 टाइम्स, तो 10 और 10 × 67 यानी 670 हो जाएगा, यानी नितिन को 670 मिलते हैं, यानी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आपको दिया 3 संख्याएं x, y, z का योग 12 दिया है और उनके वर्गों का योग 20 दिया है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। सोल्यूशन पर फॉर्मूले पे लगेगा, आपको दिया है पहले कह रहा है इनका वर्ग, यानी x + y + z = आपको 12 दिया है और इनके वर्गों का योग 20 दिया है। ठीक है, और उसका वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके वैल्यू में जहाँ ये दिखता है उसी को लेते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है x + y + z का होल स्क्वायर = x² + y² + z²। इसके 3-4 आइडेंटिटी होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा zx। ठीक है, इसमें आप ले लीजिए, यहाँ पे इसका पता है वैल्यू 12, और यहाँ पे 20 भी दिया है, इनका वर्ग 20 दिया है, इनके वर्गों का योग यानी इस फॉर्म में है वर्गों, तो तीनों का वर्गों का +20 दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं पता है तो इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ 144 है, और 12 का वर्ग 144, उसमें से 20 जाएगा तो 124, इस 2 से काटेंगे तो 62, यानी इसका वैल्यू 62 आ जाएगा। ठीक है, ना लेंदी लिखें क्यों, वैसे ही कर लेते हैं। अब हमको निकालना था, अब हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, इस पेज पे नहीं आएगा, नेक्स्ट। अब आप लिख लीजिए, आपको फाइंड करना है x + y z का होल वर्ग = x² + y², और यहाँ पर z² - xy + zyz और zx। ठीक है, = ये किसकी फॉर्मूला होता है, x³ + y³ + z³ - 3xyz की। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू पता है 12, 20, इसका वैल्यू पता है 62, यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, दो जगह इक्वल थोड़ी रहेगा।
पर राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, इक्वल तो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो -42 आएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4, यूनिट डिजिट में 4 आएगा और माइनस में आंसर आएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। 65 में कह रहा है एक सम चतुर्भुज का, ये भी क्वेश्चन मई में कई बार आया, यानी जून में भी आ सकता है। आपको एक डायगोनल दिया रहेगा, साइड दिया रहेगा, और दूसरे डायगोनल फाइंड करना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपका ये चतुर्भुज है, एक डायगोनल आपको दिया है और एक साइड दिया है, तो पूरा परिमाप दिया, यानी 4a = 40 दिया है, तो एक साइड 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, और डायगोनल 16 है, यानी 8 हो जाएगा, ये 8। तो दूसरा फाइंड करना है, तो 8, 10 और उसको फाइंड करेंगे 100, और ये हो जाएगा 64। 100 में से 64 जाएगा, आएगा 36, 36 कवर करेंगे आएगा 6। तो डायगोनल निकालना था, तो 6 दूनी 12 आएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आपको कह रहा है 28 आमों का क्रय मूल्य 25 आमों के विक्रय मूल्य के समान है, तो प्रॉफिट निकालना है। तो आते हैं सोल्यूशन पर। तो लिखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 28 कॉस्ट प्राइस आमों की, ठीक है। और कॉस्ट सीपी आपको 25 भी दिया है, 25 आमों का विक्रय मूल्य। तो आप निकालिए सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट निकालने के लिए। तो यहाँ पे 28 माइनस, यानी 3 आमों का होता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 25 चौक यानी 3 चौक 12, 12% का प्रॉफिट होता है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आपको ये दिया है y का वैल्यू फाइंड करना है, तो आते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50/100 इंटू 80 -2 अपॉन माइनस, यहाँ पे 12 माइनस √216 का क्यूब इंटू 36 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे आप करिए, ये से कटेगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5 से कटेगा 3, यानी 12 आएगा। 12 माइनस 12, और यहाँ √216 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये भी 6 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस का 36 आना चाहिए। वैसे तो यहाँ सॉल्व करने में माइनस का 36 आ रहा है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिखा है उस अकॉर्डिंग, पर यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ, इसीलिए ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। यहाँ जहाँ 2/x लिखा है, यहाँ पर हम आपको फ़ोन के PDF में दिखाएं तो आपका था यहाँ पर 3/6 था, हाँ याद आया, 3/6 था। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ यस, आप देख लीजिए, यहाँ पे 3/6 है। अगर इस क्वेश्चन को लिखते हैं 80 × 15/100 माइनस 3/6 इंटू यहाँ 216 6 का क्यूब है, 36 का 6 आएगा, ठीक है। एक 6 से एक 6 कैंसिल, इसको पूरा सॉल्व किए थे, आया था 12, और यहाँ 36 18, यानी -6 आएगा वाई का वैल्यू। तो ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन में बोल रहा है जब 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस भी आपको दिया है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है, और 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए आपका फॉर्मूला होता है डिफरेंस SICI का 3 साल का, P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। बस प्रिंसिपल निकालना है, इसका डिफरेंस दिया है 152, ये दिया है 4%, यानी हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1/25 ही आएगा, शायद देख लीजिए 100, और यहाँ 4/100, इसे काट देंगे तो 1/25 आएगा, ठीक है, जिसका वर्ग रखेंगे, और यहाँ 300 में 4 जोड़ेंगे तो 304, ठीक है। बस अब कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 152, P यहाँ 1/625, 25 का वर्ग, यहाँ 304/100, यहाँ पे P को एक साइड करिए, यहाँ पे लाते हैं सबको, 1 × 625 × 100 अपॉन में 152 दूना 2 से कराएं मल्टीप्लाई, हाँ 304, यहाँ 2 बार ये कट जाएगा, 4, तो यहाँ 2 आ गया, और इससे इसको तो 50, ठीक है, ये 2 बार में कट गया, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस 2 से इसे काटेंगे तो 50 आ जाएगा, और 0 0 0 तो आएगा ही लास्ट में, और 55 25 2 1 3, यानी 31 250, यानी ऑप्शन डी राइट है। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 420 लंबे पुल को 22 सेकंड में पार करती है, कितना किलोमीटर प्रति घंटे गति से
ट्रेन की गति क्या है। तो चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। इतना मीटर ट्रेन है, इतने मीटर पुल को पार करती है, तो इसको ऐड करेंगे और टाइम दिया है आपको, स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे ऐड करिए 240 + 420, आपका आ जाएगा 0,664। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 660, टाइम है 22 सेकेंड। अब 22 से काटेंगे तो 30 आएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 30 में गुणा कराइए 18/5 से, 5 छक 18 छक्के 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी राइट हो गया। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, टोटल सरफेस एरिया इतना है, तो रेडियस निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला का होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो यहाँ रखेंगे 4πr² इक्वल टू आपको 314 दिया है। यहाँ पे r को इधर ही रखिए, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 4 × 22, ऊपर चला जाएगा 7। काटिए, ये r² है, यहाँ पे काटना है इसको 4 से, 2 से काटे 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7, ये 22 से 154 करता है, 157 नहीं। अब यहाँ पे और काटना है पाई, सॉरी यहाँ पे पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेने को, तो वही रखना होगा। तो ये स्टेप बेकार गया। r² इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लेंगे, अब आपको दिख भी रहा होगा कि क्यों बोला है 3.14 लेने को। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हटाने के लिए 100 ले लेंगे और ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर 100 बचेगा। तो आपका 100 बाई इसको 4 से इसको काटेंगे तो आएगा 25। ठीक है, यहाँ r का उधर जाएगा रूट, तो ये r = 5 आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा आपका। अब रीजनिंग यहाँ से आपका शुरू होता है।